नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इनफानाइट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, मन की शांति पाना चाहते हैं और सफलता के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान लीजिए। हम जानते हैं कि हर किसी के पास गीता पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं भगवद गीता की संपूर्ण समरी, जो आपकी सोच बदल सकती है और जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफल बना सकती है। अगर आप तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी भागवत गीता सीरीज प्लेलिस्ट में आपको हर हफ्ते श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों की समरी मिलेगी, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाला ज्ञान आप मिस न करें। कमेंट करें और बताएं कि गीता का कौन सा श्लोक आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के परिचय और पहले अध्याय की समरी पर बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता परिचय इंट्रोडक्शन। एक दिव्य प्रकाश फैलता है। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप अर्जुन रथ पर बैठे हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत, इसे लेकर भ्रमित हैं? क्या आप यह समझ नहीं पा रहे कि अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर हाँ, तो श्रीमद् भगवद गीता आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है। क्या है श्रीमद् भगवद गीता? यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने की एक दिव्य शिक्षा है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के रूप में बताया गया है। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो जीवन के हर पहलू, कर्म, भक्ति, ज्ञान, धर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। गीता में दिया गया ज्ञान हर युग और हर परिस्थिति में लागू होता है। श्लोक 1.1 धृतराष्ट्र का प्रश्न। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थ, धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया? धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे हैं। संजय उन्हें भविष्य देख सकने की दिव्य दृष्टि से युद्ध का वर्णन कर रहे हैं। गीता का महत्व। एक समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, समाधान हमेशा होता है। दो, जीवन में धर्म कर्तव्य को समझना और उसका पालन करना सबसे जरूरी है। 3, मन, आत्मा और कर्म को संतुलित करके ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। 4, हर युग में हर व्यक्ति के लिए गीता का ज्ञान उपयोगी है। निष्कर्ष, गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन है। यह हमें संघर्ष के समय सही निर्णय लेने और अपने कर्तव्य का पालन करने की सीख देती है। अगले अध्याय से हम गहराई से समझेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिव्य ज्ञान दिया। अगले अध्याय में अब हम गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग को विस्तार से समझेंगे, जिसमें अर्जुन युद्ध से पहले मानसिक दुविधा में फंस जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, जब मन भ्रमित हो जाए। कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन चिंतित मुद्रा में खड़े हैं। कभी कभी जीवन में हम इतने बड़े संघर्ष के सामने खड़े हो जाते हैं कि हमारा मन डर, शंका और दुविधा से भर जाता है।
ऐसा ही कुछ अर्जुन के साथ होता है जब वह कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़े होते हैं। अध्याय 1 का सारांश। कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। अर्जुन अपने ही परिवार, गुरुजन और रिश्तेदारों को देखकर दुखी हो जाते हैं। वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं यह युद्ध नहीं कर सकता और अपने धनुष बाण त्याग देते हैं। महत्वपूर्ण श्लोक। श्लोक 1.30 अर्जुन की व्यथा। सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, वेप्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्थ, अर्जुन कहते हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। अर्जुन के हाथ से धनुष गिरता है, वे भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। श्लोक 1.47 अर्जुन का युद्ध से इनकार। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्, विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। अर्थ, ऐसा कहकर अर्जुन अपने रथ पर बैठ गए, उन्होंने धनुष और बाण त्याग दिए और अत्यधिक शोक में डूब गए। प्रमुख संदेश। 1. जब मन भ्रमित हो जाता है तो सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। 2. कभी कभी हमारी भावनाएं हमें सही रास्ते से भटका सकती हैं। 3. हर व्यक्ति को जीवन में ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है जब वह क्या सही है और क्या गलत, इसे लेकर दुविधा में पड़ जाता है। अर्जुन का चेहरा चिंता में डूबा हुआ है, श्री कृष्ण उसे सांत्वना देते हैं। निष्कर्ष। अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में संदेह और डर आए तो हमें सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को इस निराशा से बाहर निकालने के लिए आगे का दिव्य ज्ञान देने वाले हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्म और कर्तव्य का पहला दिव्य ज्ञान कैसे देते हैं। अगले अध्याय में अब हम गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग को विस्तार से समझेंगे, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, धर्म और कर्तव्य का ज्ञान देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। जय श्री कृष्ण। अध्याय 2 सांख्य योग। आत्मा अमर है, इसलिए कर्तव्य निभा। अर्जुन निराश मुद्रा में बैठे हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उन्हें दिव्य ज्ञान देने के लिए तैयार हैं। जब जीवन में हमें अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच संघर्ष करना पड़ता है, तब क्या सही और क्या गलत, इसका निर्णय करना मुश्किल हो जाता है। अर्जुन भी ऐसी ही दुविधा में हैं, लेकिन अब श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान और कर्म का अद्भुत रहस्य समझाने वाले हैं। अध्याय 2 का सारांश। श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं और उन्हें मोह छोड़ने को कहते हैं। वे समझाते हैं कि आत्मा अमर है, केवल शरीर नाशवान है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योद्धा कभी कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। वे कर्मयोग का महत्व बताते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। महत्वपूर्ण श्लोक। श्लोक 2.13 आत्मा अमर है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवन जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थ, जिस प्रकार यह शरीर बाल्यकाल, यौवन और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। जो ज्ञानी हैं, वे इस सत्य से विचलित नहीं होते। एक बच्चा युवा बनता है, फिर वृद्ध होता है और अंत में आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। श्लोक 2.47 कर्मयोग का संदेश। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है,
लेकिन उसके फलों पर नहीं। इसलिए कर्म के परिणाम की चिंता मत करो और आलस्य में मत पड़ो। एक किसान खेत में मेहनत करता है, बिना यह सोचे कि फसल कैसी होगी। श्लोक 2.70 शांति कैसे मिलेगी? आपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठन समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। अर्थ, जैसे सागर में कितनी ही नदियां बहकर समा जाती हैं, फिर भी वह शांत रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। प्रमुख संदेश: एक आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, इसलिए मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। 2 कर्तव्य पालन ही धर्म है, युद्ध से भागना सही नहीं। 3 कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो, यही कर्मयोग है। 4 इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, तभी जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन धीरे धीरे प्रेरित हो रहे हैं। निष्कर्ष: सांख्य योग हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमेशा कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर हम कर्मफल की चिंता छोड़कर बस सही कर्म करें तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान देकर उसकी दुविधा को मिटाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन को अभी और समझने की जरूरत थी। मिलते हैं फिर अगले अध्याय में। धन्यवाद।